तो हेलो गाइस, कैसे हो। स्वागत करता हूं हमारी एक और नई खास वीडियो के अंदर। तो मैं आपका भाई सुनील कुमार आपका हमारे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करने वाला। तो जैसा कि पहला हमारा वीडियो था वो था द्वारिका पे, पर आज का जो वीडियो होने वाला है वो बड़ा ही खास वीडियो रहने वाला है। आज का ये वीडियो होने वाला है वो एक ऐसी जगह का होने वाला है जो आज दुनिया में रहस्यों से भरी हुई है और आज तक कोई भी इसके रहस्यों को ना सुलझा पाया है और ना आगे आने वाले समय में इसके रहस्यों को सुलझा पाएगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। मैं इस वीडियो के ऊपर बात कर रहा हूँ जगन्नाथपुरी की, जो आज साइंस से भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। और यह भगवान के उन चारों धामों में से एक माना जाता है जहाँ पे भगवान भोजन करने के लिए आते रहते हैं। और यह भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध धाम पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ, इन चारों को मिलाकर भगवान की 4 धाम यात्रा पूरी होती है। तो हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी की। तो ये वीडियो बड़ा रोमांचक होने वाला है, तो आप इस वीडियो के ऊपर बने रहे और अंत तक आपको जगन्नाथपुरी की पूरी डिटेल जानने को मिलेगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु, जो कि अपने चारों धामों के अंदर प्रतिदिन जाते हैं, और वह जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा के अंदर स्थित है वहाँ पर वह भोजन करने के लिए जाते हैं। तो आज हम जगन्नाथ मंदिर की कुछ रहस्य बातों के बारे में जानेंगे। पहला रहस्य कि मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसका क्या कारण है ये तो आज तक भी पता नहीं चला। यह मंदिर समुद्र के इतना पास होने के बाद भी समुद्र की लहरों की आवाज़ें, मंदिर में एक कदम अंदर जाने के बाद आपको लहरों की आवाज़ें नहीं सुनाई देगी। यह आज तक बड़ा रहस्य बना हुआ है। और जैसे ही आप मंदिर के थोड़ा सा बाहर आओगे तो आपको समुद्र की आवाज़ें आने लग जाएगी। और दूसरा कि आज तक जब से ये मंदिर बना हुआ है वहाँ पर रोज़ाना कुछ नया प्रसाद बनता रहता है। और एक इसके अंदर इतना बड़ा रहस्य है जो आपको दुनिया के अंदर किसी भी मंदिर के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान का प्रसाद यहाँ पे स्वयं ही बनता है। और जब वह जो लोग प्रसाद बनाते हैं तो वह 7 बर्तनों के अंदर एक के ऊपर एक रख के उनको पकाते हैं। पर सबसे बढ़िया बात है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है ना, वो सबसे पहले पक के तैयार होता है। अब आप कहोगे ये कैसे, पहले तो नीचे वाला तैयार होना चाहिए ना, सही बात है या नहीं। तो इस मंदिर का ये बड़ा ही रहस्य बना हुआ है कि ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है और इसके अंदर भोजन पहले तैयार होता है। और आज तक जगन्नाथ मंदिर के अंदर कितनी भी भीड़ हो, वहाँ पर प्रसाद की कभी कमी नहीं आई है। और जैसे जैसे शाम का समय ढलता जाता है और आपको भक्तजन जैसे जैसे कम होते हैं, वैसे ही वह प्रसाद अपने आप धीरे धीरे अपने आप पूरा का पूरा ख़त्म होने जाता है। ना उसमें वेस्टेज होती है और ना ही उसका वेस्टेज आता है। यह एक बड़ा ही रहस्य आज तक बना हुआ है जो वहाँ के लोग और आप कोई भी इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझा पाया कि ऊपर वाला बर्तन में पहले कैसे पकता है, नीचे वाला तो पहले पकना चाहिए था ना। पर यह रहस्य भी आज तक बना हुआ है क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ की कोई लीला मानी जाती है। और इनमें सबसे बड़ा रहस्य जो आज भी विज्ञान भी इसका पता नहीं चला सकी कि जिस दिशा के अंदर हवा चलती है ना, कायदे से उसी तरफ झंडा लहराना चाहिए ना, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में वह लहराता नहीं है, बल्कि उसकी विपरीत दिशा के अंदर झंडा लहराता है। और वहाँ पर रोजाना प्रतिदिन वह उस झंडे को चेंज किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर का ध्वजा हमेशा चेंज करनी पड़ती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा रहस्य कि आज तक इसके ऊपर ना कोई पक्षी बैठा है, जिस यहाँ पर इसके ऊपर जो कि सुदर्शन चक्र बना हुआ है, ना यहाँ पर कोई पक्षी बैठा है और ना ही इस मंदिर के ऊपर से कभी प्लेन और ना ड्रोन उड़ाने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि यही भी कुछ भगवान
की एक लीला मानी जाती है। और प्रतिदिन सुबह होने के पश्चात यहाँ पर ध्वज नया लगाया जाता है, जो कि वहाँ का पुजारी के द्वारा लगाया जाता है। और यह परंपरा हमेशा सदियों से चली आज तक आ रही है, जो कि रोज़ाना यहाँ पे नया ध्वज लगाया जाता है। क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में बहुत से रहस्य भरे हुए हैं और आज तक तो इसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं है, और आगे भी हमें लगता नहीं कि इसकी कभी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। और एक सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा रहस्य है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के नीचे खजाना दबा हुआ है, और ऐसी मान्यताएं मानी जाती है क्योंकि इस मंदिर के अंदर इतना खजाना और रुपये दिन प्रतिदिन आते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिरों में भी एक इसका नाम शुमार है, जिसके अंदर बहुत सा खजाना और यात्रियों के द्वारा चढ़ाया गया पैसा यहाँ पे बहुत आता जाता रहता है। और जब से यह मंदिर बना हुआ है आज तक इसके अंदर मन धन की आज तक कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर भगवान स्वयं नारायण की कृपा रही है। और यह भगवान का सबसे प्रसिद्ध धाम भी माना जाता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भोजन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हिमालय में बद्रीनाथ है वहाँ पे स्नान करते हैं, और द्वारिका के अंदर वह अपने वस्त्र बदलते हैं, और वह जगन्नाथ जो कि उड़ीसा के अंदर है वहाँ पर क्या करने आते हैं, भोजन करने के लिए आते हैं। और जब भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए जाते हैं तो वह कौन सी जगह जाते हैं, रामेश्वरम। यह चारों धाम भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं। पर कुछ मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध धाम है जगन्नाथपुरी। और इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, और 3 बार इस मंदिर को तोड़ा जा चुका है। 1170 ईस्वी के अंदर अग भीमदेव के द्वारा इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया था। यह भी आज तक कुछ बड़ा रहस्य बना हुआ है, और उसे कई मुगल राजाओं ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की है, और वह कई बार इसके अंदर विफल भी रहे हैं, और उनका सर्वनाश भी हुआ है। तो एक बार की कुछ मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जब राजा इंद्रहुन जब एक दिन सो रहे थे, तब उनके सपने में भगवान स्वयं नारायण आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम नदी के किनारे तुम्हें एक नीम का टुकड़ा मिलेगा, जिसे तुम उठाकर मेरी मूर्तियाँ बनाना। तो राजा सुबह उठता है और नदी की ओर चलने लगता है, और वहाँ पर राजा देखता है कि नदी के ऊपर तैरता हुआ एक नीम का टुकड़ा, और उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई थी जो भगवान स्वयं कृष्ण का हृदय था। तो राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे वहाँ से उठाकर अपने महल की ओर ले जाता है। और राजा ने बहुत से कारीगरों को, मूर्तियाँ बनाने वाले को बुलाया, पर सभी लोग इसके अंदर विफल हो रहे थे। इसको राजा को इस बात की टेंशन होने लगी थी। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा वहाँ पर आकर पहुँचे। भगवान विश्वकर्मा ने राजा इंद्रहुन से एक शर्त रखी कि मैं मूर्तियाँ तो बना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तो राजा ने भगवान विश्वकर्मा से उनसे अपनी शर्त पूछी। तो भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और एक कमरे में मुझे बंद करके मैं अपना काम कार्य करूँगा, और उसी 21 दिन के अंदर किसी को भी उस कक्ष के अंदर आने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी इस आज्ञा का पालन या उसे तोड़ता है तो मैं उसी समय मूर्तियों का काम अधूरा छोड़ के चला जाऊँगा। तो उसी समय राजा ने अपनी वह बातें मान ली थी, और भगवान विश्वकर्मा ने उन मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया। तो उस कमरे के अंदर धीरे धीरे ठक ठक आने की आवाज़ें शुरू हो गई थी। कुछ दिनों तक ये आवाज़ें चलती रही, पर एक दिन उस कमरे के अंदर कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आई।
राजा परेशान था कि उस कमरे के अंदर आज कोई आवाज़ें क्यों नहीं आ रही। तो राजा ने सोचा कि मैं इस कमरे को खोलकर देखता हूँ। तो जैसे ही कमरा राजा ने खोला, वहाँ से तुरंत ही भगवान विश्वकर्मा वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वहाँ से तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। परंतु वह तीनों मूर्तियाँ जो कि आधी अधूरी बनी हुई थी, जिनमें भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बालभद्र और सुमित्रा जी की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो राजा ने अपनी गलती मानकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और इसे ही नीति का विधान मानकर उनको एक मंदिर के अंदर स्थापित करने का निर्णय लिया था। तभी उसी दिनों से वह मूर्तियाँ ऐसे ही हैं, क्योंकि यह राजा की गलती के कारण वह मूर्तियाँ पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की शर्त का पालन नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने मंदिर बनाकर वहाँ पर बालभद्र जी, सुमित्रा और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का स्थापित कर दिया था। और अभी के समय भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुमित्रा और उनके भाई बलराम की एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यह यात्रा 10 दिनों की होती है, जहाँ पे देश विदेशों से बहुत से लोग आते रहते हैं। और इस 10 दिन की यात्रा के अंदर दुनिया भर से बहुत से यात्री यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वह भी उस रथ की रस्सी को खींचे। और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो भी उस रथ की रस्सी को खींचता है, उसके सारे पापों को भगवान श्री जगन्नाथ क्षमा कर देते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बालभद्र और सुमित्रा जी के 3 रथ होते हैं, जिनको 10 दिनों की यात्रा करवाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर का जो पुजारी है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उनके वस्त्रों को चेंज किया जाता है। और वह कहते हैं कि हमें मूर्तियों के अंदर कुछ धड़कने की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट। और आप हमें बताइए कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट। और एक बार कमेंट सेक्शन में हर राधे और हर कृष्ण जरूर लिख देना। बोले हर राधे।